विविध प्रश्नावली 2 को लेकर के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पहुंच चुके थे। शेष बचे हुए कुछ क्वेश्चन और हैं, आज हम उनको भी हल कर लेते हैं। आपको यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे लिखें जरूर, वरना वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते हैं। यानी 11वां, यदि 4 sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x इक्वल टू पाई है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो x का मान कैसे निकाला जाता है। 4 sin x है, इसको हम लिख सकते हैं 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, एक अलग कर दिया मैंने sin इनवर्स, प्लस में cos इनवर्स x इक्वल टू पाई। ठीक है, अब 3 sin इनवर्स x तो एज इट इज, ये जो वैल्यूज है ये सीधा सूत्र है और इसका मान कितना होता है पाई बाई 2। ठीक है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लास्ट के तीन सूत्रों में से ये पाई बाई 2 हो गया। हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3 sin इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 2। तो ये हो गया 3 sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। 3 से हम भाग दे देंगे तो sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6 या x इक्वल टू sin पाई बाई 6 या x इक्वल टू 1/2, ये x का मान आ गया। ठीक है, 12वें प्रश्न को देखिए, cos पाई बाई 2 प्लस sin इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। 11th क्लास में हम पढ़ के आए cos पाई बाई 2 प्लस थीटा का मान है वो माइनस में sin थीटा होता है। तो देखो पाई बाई 2 इस पूरे को आप थीटा मान लीजिए कोण, तो sin थीटा हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, cos पाई बाई 2 प्लस में sin इनवर्स 1/3 इक्वल टू माइनस में sin, माइनस sin और थीटा की जगह sin इनवर्स 1/3, तो ये sin इनवर्स 1/3, sin इनवर्स हट जाएगा 1/3 माइनस में। तो ये हमारे पास इस cos पाई बाई 2 प्लस sin इनवर्स 1/3 का हल आ गया, मान आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखें। 13वें को देखते हैं, यदि sin इनवर्स 3/4 प्लस sec इनवर्स 4/3 बराबर x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो sin इनवर्स 3/4, नेक्स्ट किसमें है, sec में, पर sin का जोड़ा किससे होता है, cos से, तो हम इसको किसमें बदल सकते हैं, cos में। sec cos में कन्वर्ट हो जाता है तो ये उल्टा हो जाएगा, संख्या हो जाएगी 3/4। ठीक है, बराबर x, पर ये सीधा फॉर्मूला है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो हम इसकी तुलना करें, ठीक है, तो क्या मिलेगा, sin इनवर्स x इधर आ रहा है तो मैं कुछ और लिख लेता हूं, sin इनवर्स अल्फा प्लस में cos इनवर्स अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 से करने पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यूज पाई बाई 2, क्योंकि दोनों सेम ही है। अल्फा की जगह 3/4 है तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा। यहाँ आ जाइए, sin इनवर्स 75 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यूज कितनी होगी, तो ये sin इनवर्स 4/5 और यहाँ आ जाते हैं हम, तो इसे हम सोल्व करेंगे। पहले तो tan इनवर्स, यह लगाइए फॉर्मूला, तो कितने हो जाएंगे, 2 into 1/3 और 1 माइनस में 1/9, 2x/1 माइनस x² होता है। तो ये हो गया sin इनवर्स 4/5 प्लस में tan इनवर्स, और ये सरल किया जाए तो 2/3 और गुणा 8/9, उल्टा करेंगे तो 9/8, 2 से काटेंगे 4, 3 से काटेंगे 3, तो ये tan इनवर्स 3/4 आ गया। तो sin इनवर्स 4/5 और प्लस tan इनवर्स 3/4। अब tan इनवर्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये 4/5, इस tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा। हम एक राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इसमें एक कोण लिया हमने, तो लंब है 3, आधार है 4, तो कर्ण कितना होगा 5, तो cos इनवर्स हो जाएगा आधार बटे लंब यानी 4/5। ये हो गया sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, वैल्यूज कितनी आएगी, पाई बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगी 15वें पे। कहता है यदि sin इनवर्स 5/x प्लस sin इनवर्स 12/x बराबर 90 डिग्री है तो x का मान बता दीजिए। मैं इसे यूं कह सकता हूं, sin इनवर्स 12/x बराबर 90 को किया जा सकता है पाई बाई 2 और माइनस में sin इनवर्स 5/x। अब बताइए इसकी वैल्यूज क्या आएगी,
अरे भाई लास्ट वाला फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कोस इनवर्स में 5/x। ठीक है, अब कोस इनवर्स को साइन में बदलना हो तो साइन इनवर्स √1 - x² होता है, तो x की जगह 5/x है, तो ये हो जाएगा 25/x²। ठीक है, ये भी साइन इनवर्स की वैल्यू है, ये भी साइन इनवर्स की है, तो दोनों बढ़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 12/x इक्वल टू, यहां हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x² माइनस में 25, और एलसीएम का रूट आएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, वर्ग कर देंगे 144 बराबर x² माइनस 25, 25 को उधर ले जाएंगे, 144 में जुड़ जाएगा, 169 हो जाएंगे, तो x बराबर √169, x बराबर +13, माइनस के क्यों नहीं, क्योंकि माइनस में होंगे तो फिर 90 डिग्री नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मिलेगा हमको, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो वैल्यूज नेगेटिव होगी, पॉजिटिव कोण नहीं मिलेगा, इसलिए -13 नहीं होंगे। x बराबर 16वां क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है सिद्ध कीजिए sin इनवर्स 3/5 माइनस cos इनवर्स 12/13 बराबर sin इनवर्स 16/65 होता है। यहां देखो cos में वैल्यूज है, हम इसे sin में कन्वर्ट कर लेंगे, किससे? त्रिभुज बना करके, तो हम LHS को हल करते हैं यहाँ पे, तो sin इनवर्स 3/5 माइनस में sin इनवर्स 12/13 है। मैं ट्रायंगल बनाता हूं यानी त्रिभुज बनाता हूं और इसमें वैल्यूज पुट करता हूं, cos का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार है वो 12, कर्ण है 13, तो बताइए लंब कितना मिलेगा? 5। आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब को निकाल सकते हो, 169 माइनस 144, 25, 25 का वर्गमूल 5, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 5/13। ठीक है, अब हम यहाँ पे sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का सूत्र लगा देंगे, तो वो हो जाएगा sin इनवर्स, सूत्र होता है x और √1 माइनस y², y की जगह पर 5/13, तो वर्ग करेंगे 25/169, नेक्स्ट माइनस y यानी 5/13 और √1 माइनस x², x की जगह पर 3/5 है तो 9/25। ठीक है, सूत्रों को जरूर याद कर लेना, हम बार बार कह रहे हैं आपको sin इनवर्स x और माइनस में sin इनवर्स y का हमें सूत्र जो पहला फॉर्मूला था वही है, ये होता है sin इनवर्स x √1 माइनस y² माइनस में y √1 माइनस x²। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही हमने यहाँ पे किया है। अब इसको सरल कर ले हम, तो sin इनवर्स 3/5 गुणा 169 माइनस 25, 144/169 माइनस 5/13, और यहाँ की बात करें हम तो ये भी हो जाएगा आपके पास 25 माइनस 9 16/25, या फिर साइन इनवर्स 3/5 गुणा 12/13 माइनस 5/13 गुणा 4/5, सिंपल करें और यानी सोल्व करें तो 36/65 माइनस 20/65, तो कितने बच गए? साइन इनवर्स 16/65, और शायद यही आपके पास RHS है। ठीक है, सिद्ध हुआ। चलिए नेक्स्ट देखें, 17वें प्रश्न को आप देखेंगे तो 2.1 का जो 12वां प्रश्न था उसी का एक भाग है वो 17वां, वहां पर हमारे पास इक्वल टू में 3 पाई था और यहाँ पर हमारे पास पाई है, एक ही बात है, पाई हो 2 पाई हो 3 पाई हो 5 पाई हो, हमने समझाया है वहां पे, तो आप उसके लिए पिछला क्वेश्चन देख लें। ठीक है, चलिए 18 को देखते हैं, कहता है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a इक्वल टू 0 होता है। हम LHS को सोल्व करते हैं, LHS में तो कुछ है भी नहीं, 0 है, तो ये हो गया tan इनवर्स 1/2, tan 2a का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक, यहां आ जाइए, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो हम यहाँ पे सूत्र लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, क्या होगा cot a प्लस cot क्यूब a अपॉन 1 माइनस cot a इंटू cot क्यूब a।
ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। और यहां इस वाले की हम बात करें तो ये tan इनवर्स, देखो अंश में कोट a कॉमन है, बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर a, और नीचे बन रहा है 1 माइनस में कोट की पावर 4a। ठीक है, जिसके दो गुणनखंड हो जाएंगे, 1 माइनस कोट स्क्वायर a और 1 प्लस कोट स्क्वायर a। तो हम इसके गुणनखंड करें, tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a और प्लस में tan इनवर्स कोट a 1 प्लस कोट स्क्वायर a और नीचे गुणनखंड होंगे 1 माइनस कोट स्क्वायर a और 1 प्लस में कोट स्क्वायर a। ये एक गुणनखंड कट जाएगा, जो शेष बच रहा है उसमें हम tan a अपॉन 1 माइनस में tan स्क्वायर a प्लस tan इनवर्स, यहां जो बचा हुआ है उसे हम tan में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan a। ठीक है, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस का 1 अपॉन tan स्क्वायर a। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम यहां, तो tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर a और प्लस में tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे tan स्क्वायर आएगा, यहाँ tan आएगा, तो मैं इसको यूं ही लिख देता हूं 1 अपॉन tan a और नीचे वाले पद को उल्टा गुणा कर देते हैं, तो ये tan a और नीचे tan स्क्वायर a माइनस a। ठीक है, तो ये tan स्क्वायर है भाई, नीचे एलसीएम होगा ऊपर चला जाएगा, तो tan स्क्वायर का स्क्वायर है वो यहाँ पे tan से कट जाएगा, केवल tan a रह जाएगा। ठीक, ये जो स्टेप्स है इसमें से माइनस हम कॉमन लेंगे, तो tan इनवर्स माइनस x की वैल्यूज माइनस tan इनवर्स होती है, यानी बाहर माइनस हो जाएगा, तो ये स्टेप हो जाएगी माइनस में tan इनवर्स tan a अपॉन tan स्क्वायर a माइनस a। और ये स्टेप्स क्या है, ये है प्लस में tan इनवर्स tan a अपॉन tan स्क्वायर a माइनस a। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट जाएंगे और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। सिद्ध हो गया, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए 19वां क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस tan कोट इनवर्स x होता है। तो हम यहाँ पे LHS वाली बात को या कहें तो इस वाले पार्ट्स को सोल्व करना चाहें, तो मैं ये जो tan इनवर्स x है इसको t मान लेना, आप चाहते हो तो इस वाले को थीटा मान सकते हो, दोनों में से किसी एक को मानना है, क्योंकि tan में मान चाहिए इसलिए मैं tan में ही सोल्व कर देता हूँ। tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा हमने माना, तो क्या होगा यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज, वहां पर कोट इनवर्स है, तो कोट इनवर्स में देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, तो ये पाई बाई 2 होता है, तो कोट इनवर्स की वैल्यूज क्या आ जाएगी, कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x की जगह पे थीटा पुट करेंगे तो इधर ले आएंगे, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये दोनों मान tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा और कोट इनवर्स x की जगह पर पाई बाई 2 माइनस थीटा हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो LHS को हल करते हैं, LHS को हल करने पर क्या आएगा 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x की जगह पर थीटा माइनस tan और कोट इनवर्स x की जगह पर पाई बाई 2 माइनस थीटा।
ठीक है। यदि आप कोट इनवर्स x को थीटा मानते हो तो आपको यहाँ पे tan इनवर्स की जगह लिखना पड़ेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। बात एक ही है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लेना। पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, पूरा कोणों के रूप में फॉर्मूला है, 10th में पढ़ लिया, 11th में भी पढ़ लिया। क्या होता है, कोट थीटा होता है। हम इसे सरल करेंगे तो 2 tan इनवर्स 1 अपॉन साइन और ये cos अपॉन साइन। साइन यहाँ पे एलसीएम आ गया तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा की जगह पे यूज ले लेंगे हम 2 sin स्क्वायर थीटा बाई, सूत्र होता है हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो sin थीटा का भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दीजिए 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो 2 tan इनवर्स और sin बटे cos क्या होता है, tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स tan हट जाएंगे, 2 into थीटा बाई 2, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, थीटा मिलेगा। थीटा की वैल्यूज क्या थी, tan इनवर्स x मानी थी हमने, तो ये हमारे पास क्या आ गया, LHS आ गया। सॉरी, हमने यहाँ पे शायद RHS सोल्व किया है, तो ये क्या है, RHS। तो ये tan इनवर्स x इक्वल टू ये LHS के रूप में सिद्ध करवा रहा था, सिद्ध हो गया है। लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए 20 ऑप्शन, यदि फाई और थीटा की वैल्यूज आपको दे दी गई हो यहाँ पर, तो सिद्ध कीजिए कि थीटा माइनस फाई का मान 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए हम फाई माइनस थीटा माइनस फाई को कैलकुलेट करते हैं। थीटा माइनस फाई क्या होगा, ये 10 में है, तो tan इनवर्स x रूट 3 अपॉन 2k माइनस x, और इसमें से माइनस कर देंगे tan इनवर्स 2x माइनस k अपॉन k रूट 3। ठीक है, ये दो वैल्यूज हैं, डिफरेंस दे रखा है दोनों का, तो tan इनवर्स में है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, तो tan इनवर्स फॉर्मूला यूज लीजिए, x रूट 3 अपॉन 2k माइनस x माइनस 2x माइनस k अपॉन k रूट 3 और 1 प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो x रूट 3 अपॉन 2k माइनस x इंटू 2x माइनस k अपॉन k रूट 3। ठीक है, तो ये हमारे पास tan इनवर्स के अंतर्गत वैल्यूज आई, और सोल्व करते हैं हम इसे, तो tan इनवर्स एलसीएम लेंगे k माइनस 2k माइनस x इंटू k रूट 3, आपके पास दोनों जगह एलसीएम होगा, अंश और हर में, तो k रूट 3 यहाँ पे गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, xk और रूट 3 गुणा होकर के हो जाएंगे 3 माइनस 2x माइनस k मल्टीप्लाई होगा 2k माइनस x से। ठीक है, एलसीएम कट जाएंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ, ये वैल्यूज यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो k रूट 3 और 2k माइनस x, और प्लस में ये दोनों गुणा में क्या क्या है, x रूट 3 और 2x माइनस k। ठीक, तो tan इनवर्स कीजिए सरल इनको, 3xk माइनस 2x को 2k से करेंगे तो माइनस का 4xk, 2x को x से करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 2x स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस माइनस बनाओगे प्लस के को 2k से करेंगे तो प्लस का 2k स्क्वायर, और k को x से करेंगे तो माइनस का xk या kx।
चलिए नेक्स्ट 4 देखिए, इन्हें और कीजिए गुणा। ये कितना हो जाएगा 2 रूट 3 के स्क्वायर, और x से करेंगे तो माइनस में x के रूट 3, यहां करेंगे तो प्लस में 2 रूट 3 x के और माइनस में रूट 3 x के। अब जो कुछ कटता है आप उन्हें काटने की कोशिश कीजिए। tan इनवर्स 4 और 1 5, माइनस के 5 और प्लस के 3, तो कितने बचे माइनस के 2x के, तो ऊपर हो गया 2x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस में 2x के, ऊपर की वैल्यूज तो ये हो गई है, के स्क्वायर भी डबल ही है भाई 2 के स्क्वायर। नीचे वालों में देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ स्क्वायर नहीं लगा पाए थे हम, यहाँ के लिख दिया था, तो ये x स्क्वायर है भाई। और अब इसे भी देखें हम तो 2 रूट 3 के स्क्वायर, तो 2 रूट 3 के स्क्वायर, फिर प्लस में 2 रूट 3 x स्क्वायर, और ये दोनों भी जुड़ करके 2 रूट 3 x के हो जाएंगे, माइनस का 2 रूट 3 x के, ठीक है। तो tan इनवर्स अंश में 2 कॉमन, x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस में x के, नीचे वाले में 2 रूट 3 कॉमन, तो फर्स्ट में के स्क्वायर फिर x स्क्वायर और माइनस में x के। ध्यान से देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला tan इनवर्स अंश में 1 और नीचे रूट 3। अब आप tan की टेबल में 1/√3 की वैल्यूज लिखें, इसके लिए मिलती है tan पाई बाई 6 के लिए मिलती है, ठीक है। तो आप इसे 30 डिग्री भी लिख सकते हो। तो ये थीटा माइनस फाई की वैल्यूज निकाल रहे थे हम, कितनी मिली पाई बाई 6, या चाहे तो आप इसे 30 डिग्री भी कह सकते हैं। सिद्ध करना था, सत्यापित हो गया। इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न कहता है सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस अल्फा इनटू tan बीटा बाय 2 इक्वल टू cos इनवर्स। आपको ध्यान हो ऐसा प्रश्न पीछे एग्जांपल आया था हमारे पास, और हमने ये बताया था जब tan को cos में कन्वर्ट करना है तो आप 2 के आगे की कंप्लीट वैल्यूज को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो ऐसा ही हम यहां भी करेंगे, इस कंप्लीट वैल्यूज को थीटा मानेंगे और इसे सरल करेंगे। तो करिए इसको सरल, क्या मिलता है, माना tan इनवर्स और tan 45 माइनस थीटा, चलिए 45 माइनस अल्फा इंटू tan बीटा बाई 2 इक्वल टू थीटा, ऐसा हमने माना। tan इनवर्स को इधर लिख देंगे, tan 45 माइनस अल्फा के लिए हम फॉर्मूला यूज लेंगे tan a माइनस b का, तो tan 45 माइनस में tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan 45 tan अल्फा, ठीक है। ये प्लस का फॉर्मूला है tan a माइनस b का, प्रसार लिखा है मैंने, और गुणा में tan बीटा बाई 2, आप इसे चाहे तो कोष्टक में लिख लीजिए, और इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। ये tan थीटा की वैल्यूज आ रही है, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस का tan अल्फा और नीचे 1 प्लस में tan अल्फा, ठीक है। और ये tan बीटा बाई 2, ये वैल्यूज है tan थीटा की, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे हमें cos इनवर्स में वैल्यूज चाहिए, इसलिए cos 2 थीटा का प्रसार लिखेंगे। फॉर्मूला पड़ा है cos 2 थीटा इक्वल टू tan के पदों में, क्योंकि tan की वैल्यूज है मेरे पास, तो tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि किसी को वो एग्जांपल समझ में आ गया तो वो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से हल कर ले जाएगा। तो ये cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा की वैल्यूज यहां पुट कर देंगे, 1 माइनस tan थीटा
1 प्लस टेन थीटा इसका स्क्वायर और टेन बीटा बाई 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, और नीचे भी सेम ऐसे ही 1 प्लस 1 माइनस में टेन थीटा बटे 1 प्लस में टेन थीटा इसका होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। केवल चिन्ह का ही फर्क है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, सेम ही है। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा, यहाँ भी ऐसा ही आएगा तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम तो कट जाएंगे तो शेष बचेगा वो वैल्यूज में लिख रहा हूं cos 2 थीटा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 1 माइनस में tan थीटा का होल स्क्वायर और tan स्क्वायर बीटा बाई 2। सेम ऐसा ही नीचे होगा, बस केवल प्लस का साइन आ जाएगा, ये प्लस हो गया और बाकी एज इट इज। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई थी हमारे पास, पीछे अल्फा की जगह हमने बीटा लिख दिया था, बीटा भी दिया है मैंने, आप उसे ठीक कर लेना। बीटा की वो अल्फा की जगह थीटा को अल्फा लिख लेना, ये अल्फा में है। अब चलिए अब इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ इसका प्रसार लिखेंगे हम, ये बेटा इसने दिया कि प्रसार हो नहीं पा रहा है। 1 प्लस 2 tan अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस 2 tan अल्फा और प्लस में tan स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर बीटा बाई 2। सेम ऐसा ही नीचे भी होगा, 1 प्लस 2 tan अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा और प्लस में 1 प्लस वो माइनस 2 tan अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा और इनटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा सरल करें तो 1 और देखो यहाँ भी 1 है, इस 1 से गुणा होगा tan स्क्वायर बीटा बाई 2 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर बीटा बाई 2 फिर प्लस में 2 tan अल्फा। देखो यहाँ भी है 2 tan अल्फा, माइनस माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस में हो जाएगा तो कॉमन ले लेंगे हम इसमें, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, क्योंकि गुणा में है तो इससे गुणा में जाएगा। अब tan स्क्वायर अल्फा है आगे तो यहाँ से तो 1 और ये माइनस से गुणा होगा तो ये माइनस का tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, अब ऐसा ही नीचे भी होगा 1 और 1 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 तो 1 प्लस में tan स्क्वायर बीटा बाई 2, ये प्लस का होगा क्योंकि 1 प्लस का है। 2 tan अल्फा तो 2 tan अल्फा को यहाँ भी कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से 1 तो ये किस में आएगा माइनस में 2 tan अल्फा बाहर निकाल दिया, गुणा में tan स्क्वायर बीटा बाई 2 है वो आ जाएगा। फिर tan स्क्वायर अल्फा तो वहां से 1 कॉमन बचेगा, यहाँ से tan स्क्वायर बीटा बचेगा, प्लस का ही आएगा क्योंकि बाहर कैसा साइन है और अंदर भी प्लस का ही साइन है। ये मान हमारे पास है तो ध्यान से देखें तो सभी जगह हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 तो हम इसके अंश और हर में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 का भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका cos बीटा का, तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 का अंश और हर में भाग देने पर 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 का अंश व हर में भाग देने पर, तो इसमें भाग देंगे तो कितना आनेगा 1 माइनस में tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर बीटा बाई 2। नेक्स्ट वाले में देंगे तो एक कट जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 क्या बचेगा केवल 2 tan अल्फा बचेगा। और नेक्स्ट में यहां पर हम भाग देंगे तो tan स्क्वायर अल्फा और इसमें बटे में चला जाएगा, सेम ऐसा ही मान हो जाएगा 1
माइनस में tan स्क्वायर बीटा बाई 2 और एक प्लस में tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, ऐसा सेम कुछ नीचे भी होगा, ये वाला 1 बन जाएगा और प्लस 2 tan अल्फा और 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 के नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 आ जाएगा। इसके अतिरिक्त लास्ट वाला है, इसमें कट जाएगा, केवल tan स्क्वायर अल्फा बच जाएगा। ठीक है, अब ये अपने आप में फॉर्मूला है, किसका है ये? हाफ एंगल फॉर्मूला है cos बीटा का। cos बीटा को आप tan के पदों में तोड़ेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 होगा। तो ये तो बन गया cos बीटा, फिर प्लस में 2 tan अल्फा और प्लस में tan स्क्वायर अल्फा और ये बन गया cos बीटा। और कुछ ऐसा ही नीचे बनेगा, एक प्लस में 2 tan अल्फा और ये बन गया cos बीटा और ये है tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब cos बीटा कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे। cos बीटा कॉमन, 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा और प्लस में 2 tan अल्फा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और 2 tan अल्फा cos बीटा। एक बार हम फिर से भाग देंगे या किससे? 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा से अंश और हर में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा से अंश व हर में भाग करने पर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा मिटा देता हूं यहां। अब देखिए, भाग देंगे तो cos 2 थीटा की वैल्यू चल रही थी, cos बीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का भाग देने पर कट जाएगा और 2 tan अल्फा के बटे में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। कुछ ऐसा नीचे भी करेंगे, यहां भाग देंगे तो 1 बन जाएगा और यहां वाले में देंगे तो 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और इनटू cos बीटा। ठीक है, cos को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, ये क्या है? cos बीटा, 2 tan अल्फा को 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा sin 2 अल्फा का सूत्र है, तो sin 2 अल्फा नीचे 1 और ये बन गया sin 2 अल्फा और cos बीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे, तो थीटा ये है, एज इट इज हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो सवाल दे रखा है वो सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, तो रख देते हैं यहां से 2 थीटा की जगह जितना भी था मान tan इनवर्स और tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2, ये था थीटा का मान, बराबर है cos इनवर्स sin 2 अल्फा प्लस cos बीटा बटे 1 प्लस sin 2 अल्फा cos बीटा। ठीक है, तो ये सत्यापित हुआ। इसी के साथ एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे 7वें चैप्टर को, यानी अवकलन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अवकलन, आपको उसे विशेष ध्यान से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि
आगे हमारे पास उससे रिलेटेड 4 एक्सरसाइज और आएंगी। यदि आपको अवकलन नहीं आई तो आगे आने वाली 4 एक्सरसाइज भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, बाय।